ब्लड ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू पूरे टिश्यू सेल्स और जो भी ऑर्गन हैं उनको अपना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो अपना प्रॉपर फंक्शन और ग्रो कर पाते हैं। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड हमेशा फ्लो करते रहता है। किसके थ्रू फ्लो करता है ये ब्लड? तो ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स एक जैसे एक पाइप होता है, पाइप के तरह होता है हमारे बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल्स, और उसके अंदर ये ब्लड हमेशा फ्लो करते रहता है। ब्लड वेसल्स होते हैं मेनली तीन टाइप के होते हैं, वेन्स, आर्टरी और कैपिलरीज। तो मेन इसी तीनों में ये जो है ब्लड फ्लो करते रहता है और वो हर टिश्यू सेल्स को उसके ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहता है। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, तो इस ब्लड से उस ब्लड वेसल्स में कुछ फोर्स लगता होगा वो तो और उसके कारण उसमें कुछ जैसे प्रेशर लगता होगा ब्लड वेसल्स के अंदर। तो यही ब्लड का कितना फोर्स लगता है इस ब्लड वेसल्स में, इसी के बारे में जानेंगे, यानी कि बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज जानेंगे। ये ब्लड प्रेशर क्या है? तो ब्लड प्रेशर यही है कि ब्लड जो फ्लो करता है आर्टरी में, तो वो ब्लड का फ्लो करता है तो उस ब्लड का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता होगा आर्टरी में। जैसे पाइप है या कुछ भी आप ले लो, उसमें पानी फ्लो करता है तो उसमें कुछ ना कुछ उस पाइप में प्रेशर है, उसमें इफ़ेक्ट डालता है, कुछ ना कुछ उसका पानी का प्रेशर क्या है उस पाइप पे लगता है। तो उसी तरह ब्लड जो वो आर्टरी में फ्लो करता है तो वो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर उस आर्टरी पे पड़ता है। तो मेनली यही जो इतना प्रेशर पड़ता है वही होता है ब्लड प्रेशर, बीपी। प्रेशर में कोई दिक्कत तो नहीं होगा आर्टरी में, तो इसके लिए मेज़र किया जाता है इस ब्लड प्रेशर को कि आर्टरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। तो ये ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर जो होता है मेनली इसमें दो फोर्स लिया जाता है। एक हाई वैल्यू लिया जाता है फोर्स, जब हाई ब्लड का जब हाई फोर्स पड़ता है आर्टरी के ऊपर तो एक वो वैल्यू लिया जाता है, और उसके बाद जस्ट उसके बाद का एक वैल्यू लिया जाता है जो कि हमेशा उस हाई वैल्यू से वो कम वैल्यू होता है, क्योंकि वो ब्लड के हाई वैल्यू के बाद का जो असर होता है आर्टरी पे वो कितना होता है। तो ये कैसे होता है? ये दो वैल्यू क्या होता है प्रेशर का? तो एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर कैसे मेन काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है? तो मेनली जब हार्ट ब्लड जो होता है कहाँ से पूरे बॉडी को पंप होता है, तो वो हार्ट के थ्रू होता है। तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट से जस्ट आर्टरी में जब पंप होता है, यानी कि जो हार्ट बीट जो होता है वो हार्ट जब बीट होता है तो उसी समय जस्ट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। तो वो जो पंप होता है तो उस समय ब्लड का सबसे ज़्यादा फोर्स होता है जो कि उस आर्टरी पे प्रेशर डालता है। तो जस्ट वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं सिस्टोल, जो कि सबसे हाईएस्ट ब्लड का फोर्स होता है, और वो पॉइंट जो प्रेशर डालता है आर्टरी पे तो वो पॉइंट ही होता है सिस्टोलिक प्रेशर। वो जब से हाईएस्ट प्रेशर होता है वो आर्टरी के ऊपर ब्लड का। तो ये हो गया सिस्टोलिक प्रेशर जो हमेशा ये हाई वैल्यू होता है। उसके बाद आ गया दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये जस्ट जब वो फ्लो होता है, यानी कि हार्ट पंप जो हार्ट का जो बीट होता है जिस समय पंप होता है और उसके बाद जो सेकेंड बार फिर जो पंप होगा तो उसके बीच का जो समय होता है जिस समय हार्ट रेस्ट कर रहा होता है, दो बीट के बीच का, तो हार्ट बीट के बीच का जो दौरान होता है उस समय जस्ट जो पॉइंट होता है यानी कि डायस्टॉल पॉइंट, तो उस समय का जो पॉइंट का मेजरमेंट लिया जाता है, प्रेशर का लिया जाता है, तो मेन वही डायस्टॉलिक प्रेशर होता है। तो वो जो प्रेशर होता है हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर से कम होता है, तो वही प्रेशर क्या हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरह से बीपी मेजरमेंट किया जाता है, बीपी प्रेशर को काउंट किया जाता है। बीपी का जो मेजरमेंट होता है किस में होता है? मिलीमीटर
ऑफ मरकरी। तो इसमें इसका मेजरमेंट होता है और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, सिस्टोलिक जो होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 होता है। यानी कि 120/80 जो होता है वो एक नॉर्मल बीपी होता है इस प्रेशर में, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल रेंज होता है 120/80। ब्लड प्रेशर जो होता है हमेशा सेम नहीं आता है, ये फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं, किस तरह का वर्क कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम एकदम शांत बैठे हैं, उसके ऊपर ये ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे वो फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है मेनली ये जो होता है इसमें प्रॉब्लम कब होता है, जब इस नॉर्मल रेंज से जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस समय हाई बीपी बोलते हैं, और इस नॉर्मल प्रेशर से यानी कि 120/80 से अगर लो हो जाता है तो उसे लो बीपी कहते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर कब होता है, तो लो ब्लड प्रेशर तब होता है जब हमारे अंदर वीकनेस हो जाता है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये कब होता है ये सिचुएशन, तो ये हम जैसा जानते हैं कि हमारे बॉडी में 70% वाटर है, तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है करीबन 5 से 6% जो होता है ब्लड हमेशा सर्कुलेट करते रहता है ब्लड वेसल्स में। तो इसका मतलब कि यानी कि 5 लीटर जो ब्लड होता है हमेशा सर्कुलेट करते रहता है। तो अगर इसमें कुछ कमी आ जाता है, दिक्कत हो, तो हमें वीकनेस लगता है और ये जो बीपी जो जब होता है तो कम होता है, जिसके कारण वो उसका प्रेशर कम पड़ता है। प्रेशर क्योंकि जैसे अब फोर्स कम रहेगा तो क्या होगा, वो ऐसे ही किसी भी चीज़ का फोर्स बह रहा, उसका फोर्स कम है तो प्रेशर किसी चीज़ पे कम ही पड़ता है। तो ब्लड ऑटोमेटिक कम है अगर हमारे बॉडी में, तो क्या हार्ट धीरे धीरे पंप करेगा धीरे धीरे, तो उससे क्या होगा कि हमारा बीपी लो हो जाएगा। तो बीपी लो तब कहा जाता है जब 90/60 का मेजरमेंट हो जाता है। अगर इससे कम का होता है तो बोलते हैं कि इसे हाइपोटेंशन है, यानी बीपी लो है। इस समय आपको मतलब थोड़ा वीकनेस लगेगा और चक्कर आएगा, फेंट आएगा, शरीर झंझनाएगा, इस तरह का फील होने लगता है बीपी लो में, पूरा वीकनेस का रूप दिखता है। तो ये हो गया बीपी लो। अब बीपी हाई में क्या होता है, बीपी हाई होता है तो सबसे पहले पता चलता है कि आदमी गुस्से में है, ये नॉर्मल सी बात है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा ब्लड थोड़ा ठीक हो जाता है, यानी सोडियम का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हार्ट है उसको पंप करने में बहुत प्रेशर डालना पड़ता है, बहुत फोर्स डालना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा फोर्स देने के चक्कर में, ज़्यादा पंप करने के चक्कर में वो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा मेनली बीपी जो है वो हाई हो जाता है, यानी वैल्यू ज़्यादा आता है, यानी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा वैल्यू आता है। तो हाइपरटेंशन का 2 वैल्यू मेनली होता है, जो कि एक स्टेज में अगर 130 से 139 अपर वाला वैल्यू आया और लोअर जो है 80 से 89 है, तो उसे बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है, इसका बीपी हाई है। और दूसरे स्टेज में हाइपरटेंशन 2 में जो होता है उसमें मेनली बीपी का मेजरमेंट होता है 140/90 आता है, तो इसमें हाइपरटेंशन 2 बोलते हैं। जो तीसरा हाइपरटेंसिव है, इसका जो बीपी रेंज होता है 180/120। तो इसमें अपर वैल्यू भी बढ़ जाता है, लोअर वैल्यू भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आर्टरी पे ब्लड का जो फोर्स है बहुत ज़्यादा पड़ता है और उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ज़्यादा प्रेशर पड़ने से आर्टरी पे चोट लगता है, तो उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, खरोच आ सकती है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ज़्यादा आर्टरी को नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यही है बीपी यानी ब्लड प्रेशर। सो धन्यवाद।